हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत और जो आज की वीडियो है बेटा, ये कल आप लोगों का नीट का एग्जाम है, उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रेस कोड के बारे में पूछ रहे थे। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही कंसाइज वे में ये कवर करेंगे कि क्या ड्रेस कोड है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप एग्जाम के दिन अपने साथ कैरी कर सकते हो और क्या क्या चीजें हैं जो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बेटा मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि लास्ट डे जो आपका है एग्जाम से पहले, उसमें आप लोगों ने किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं लेना है। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, प्रॉपर रेस्ट करना है, अच्छा खाना खाना है, फ्राइड खाना मत खाइए, बाहर का खाना मत खाइए और एक पॉजिटिव मूड में रहिए। जो इस भगवान को मानते हैं उसको याद करिए ताकि एक पॉजिटिविटी सी बनी रहे और जितनी भी आप लोगों ने तैयारी किया उस पर कॉन्फिडेंस रखिए। आप लोग अच्छा ही करके आओगे पेपर में, राइट? तो किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है, राइट? चलो चलते हैं बेटा। देखते हैं कि क्या है ड्रेस कोड, क्या क्या चीजें आप पहन सकते हो और लास्ट डे के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है बच्चे आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रेस कोड की। ड्रेस कोड को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर, कई बच्चे फोटोग्राफ्स भेज रहे हैं कि सर हम ये वाले कपड़े पहन के जा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले ड्रेस कोड का बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम समझ लेते हैं कि ड्रेस कोड से चाहते क्या है। ड्रेस कोड बेसिकली क्यों रखा है एनटीए ने? ड्रेस कोड इसलिए रखा गया है कि एनटीए चाहता है कि किसी भी तरह के कोई ऐसे कपड़े, कोई ऐसे शूज, कोई ऐसी एक्सेसरीज बच्चे ने ना पहनी हो कि बच्चा चीटिंग कर सके, अनफेयर मींस का इस्तेमाल कर सके। आप लोगों को पता है कि नीट को लेके लास्ट ईयर बहुत हुआ हुआ था और उससे पहले भी नीट को लेके हर साल कोर्ट केसेस होते हैं और चीटिंग के बहुत सारे केसेस सामने आए थे। ऐसी जो है वो क्वेश्चंस उठाए गए थे, कोर्ट में केस चले थे कि शायद नीट में कुछ अनफेयर मींस यूज हुए हैं। तो उसको हर तरीके से अवॉइड करना चाहती है एनटीए, जो कि नीट की कंडक्टिंग बॉडी है। तो सबसे पहले क्लोथ्स को लेके क्या कहते हैं? क्लोथ्स को लेके उनका ये कहना है कि किसी भी तरह के हैवी क्लोथ्स या लॉन्ग स्लीव्स वाले क्लोथ्स जो है वो नहीं अलाउड है, वो आप नहीं पहन सकते हैं। तो बेसिकली आपने शॉर्ट स्लीव्स वाले जो है वो टॉप्स, शर्ट्स पहननी है, लाइट कलर के पहनने हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी, अलग अलग तरह के कलर्स ना हो। बिल्कुल जितना सिंपल से सिंपल पहन सकते हो वो आपने पहनना है। बटन्स नहीं होने चाहिए, जैसे कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े बटन्स होते हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए आपकी शर्ट्स के ऊपर, राइट? चलो सेकंड हम लोग देख लेते हैं फुटवेयर को लेके। तो फुटवेयर को लेके भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जो है वो क्लोज्ड शूज नहीं पहन सकते, बड़ी हील्स नहीं पहन सकते, स्लीपर्स पहन के जा सकते हो, सैंडल भी पहन के जा सकते हो, लेकिन छोटी हील होनी चाहिए। शूज जो है वो अलाउड नहीं है, जो बंद शूज होते हैं वो नहीं पहन सकते हो। स्लीपर्स पहन सकते हो, स्लिप ऑन्स पहन सकते हो, राइट? अगेन सिंपल इजी वाले जो चीजें हैं वो पहन सकते हो। ऐसे शूज, बड़े बड़े शूज जो हैं या सैंडल्स जिनके बड़ी बड़ी हील है, ऐसी कुछ भी चीजें आप लोग पहन के नहीं जा सकते हो, ठीक है? क्लोथ्स में हमने ट्राउजर्स की बात नहीं की है। ट्राउजर्स भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स हो, ऐसा ना हो कि मल्टीपल पॉकेट्स हो, बिकॉज अगेन वो एक चीटिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। कोशिश करो कि लाइट कलर के कपड़े पहनो, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि लाइट कलर्ड जो क्लोथ्स हैं उनको प्रेफर किया जा रहा है। तो लाइट कलर होगा, जैसे व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, लाइट ग्रे है, लाइट ग्रे, तो लाइट कलर के कपड़े पहनो। पॉकेट्स मिनिमलिस्टिक हो, फुल स्लीव्स ना हो, हाफ स्लीव्स की आपकी टी शर्ट्स हो, बहुत गर्मी है, समर्स का टाइम है, राइट? हाफ स्लीव्स की आपकी टी शर्ट्स हो, अगेन लाइट कलर की, बड़े बड़े बटन्स ना हो। तो ऐसा एनटीए आप लोगों को एडवाइज करता है। सिमिलरली हमने फुटवेयर की बात कर ली है। थर्ड बात कर लेते हैं एक्सेसरीज की। तो आपने एक्सेसरीज कोई भी नहीं पहन के जानी है। वॉच नीट के एग्जाम में अलाउड नहीं होती है, ना ही डिजिटल ना ही एनालॉग। आपको वहीं पे टाइम बताया जाता है, राइट? तो वॉचेस नहीं पहननी है, किसी भी तरह की ज्वेलरी नहीं पहन के जानी है, आपने अवॉइड करनी है, राइट? ज्वेलरी मत पहन के जाइए। और बड़े बड़े क्लिप्स कई बार गर्ल्स यूज करती हैं, क्लिप्स वगैरह आप मत लगा के जाइए, राइट? चेन्स होगी, ब्रेसलेट्स हो गए, ऐसी कोई भी चीजें जो है आपने अवॉइड करनी है, बिकॉज वहां पे आपको रिमूव करने के लिए कहा जाएगा, राइट? तो इस तरह की कोई भी एक्सेसरीज जो है आपने नहीं पहन के जानी है, ठीक है? लास्ट में एक छोटा सा क्विक वर्ड ऑन कस्टमरी वेयर। तो कस्टमरी वेयर का क्या मतलब होता है? अब जैसे कुछ रिलीजियस ग्रुप्स कोई स्पेसिफिक तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई वेयर अ टर्बन। तो जितने सिख स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली बॉयज, है ना, वो लोग हो सकता है पटका या टर्बन पहन रहे हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई मुस्लिम स्टूडेंट हो जो बेसिकली बुर्का पहन के जा रही हो, राइट?
तो इस तरह के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या बताया गया है कि आपको एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम 1:30 का, आप लोगों को पता है 2 o'clock एग्जाम शुरू होना है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कस्टमरी वेयर पे यस लिखा था या कस्टमरी वेयर पहन रहे हैं, ऐसे बच्चों को 12:30 तक पहुंच जाना है, ताकि आपकी प्रॉपर फ्रिस्किंग होके, चेकिंग होके, जो भी इन्विजिलेटर्स है वो अपनी सेटिस्फेक्शन करके आपको एग्जाम के लिए भेज सके। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। सो ड्रेस कोड का मैंने आपको फंडा बता दिया, और जो जो पॉइंट्स ड्रेस कोड में क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि कोई डाउट रह जाना चाहिए ड्रेस कोड को लेकर के, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा कि एग्जाम वाले दिन क्या क्या चीजें हम कैरी कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली 4 चीजें लेके जानी है। सबसे पहले है कंप्लीटेड एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड आया था, आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, तो एडमिट कार्ड आप लोगों को लेके जाना है। उसको कैसे प्रॉपरली फिल करना है उसकी वीडियो मैंने बना दी थी, वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आपको कंप्लीट करके लेके जाना है। कंप्लीट में आपको एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ पेस्ट करनी है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों ने पेस्ट करनी है, एक जगह पे आपके लेफ्ट थंब इंप्रेशन होने हैं, सिग्नेचर सभी वहीं पे जाके होंगे। तीनों पेजेस का प्रिंट आप लोगों ने साथ में लेकर के जाना है। तो सबसे पहले कंप्लीटेड एडमिट कार्ड। इसके अलावा आपने एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, है ना। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों ने लेके जानी है अटेंडेंस शीट के लिए। ये एक्स्ट्रा होगी जो उस पर पेस्ट हो चुकी है उसके अलावा। तो एडिशनल वर्ड मैंने यूज किया है। एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो आप लोग लेकर के जाओगे। अब फोटोग्राफ को लेके भी बड़े सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर विद नेम, विद डेट, विदाउट नेम, विदाउट डेट। तो प्रेफर करो जैसी आपने नीट के फॉर्म में फिल की थी सेम ले जाओ। अगर वो विद डेट और नेम थी तो उसके साथ ले जाओ, अगर विदाउट नेम विदाउट डेट थी तो उसके बिना ले जाओ। बट फोटोग्राफ सेम होना इंपॉर्टेंट है। नेम है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा मत करना कि सर हमने अपलोड की थी विद नेम या विदाउट नेम, अभी दूसरी बना दिया तो लास्ट मोमेंट चेंज करने जाए। बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। फोटोग्राफ सेम होना इंपॉर्टेंट है कि बच्चा सेम दिखना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों जगह विद नेम होनी चाहिए या दोनों जगह विदाउट नेम होनी चाहिए। एक जगह विद नेम विदाउट नेम उसका फर्क नहीं पड़ता है, राइट। चलो थर्ड चलते हैं। थर्ड आ जाता है वैलिड गवर्नमेंट आईडी अलोंग विद आधार कार्ड। तो इसको लेके काफी कंफ्यूजन है बच्चों को, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने तो स्टार्टिंग में ही आधार कार्ड अपना जो है वो आईडी के लिए सिलेक्ट किया था। तो ऐसे बच्चों को तो आधार कार्ड ही कैरी करना है। लेकिन अब जो 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था उस पर भी वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि आधार को मैंडेटरीली अपडेट करना पड़ रहा है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड पे कुछ डिटेल्स मिसिंग है, शायद फोटोग्राफ अपडेटेड नहीं है या एड्रेस अपडेटेड नहीं है या कोई ना कोई इशू है। अब एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस आपको आपका आधार कार्ड जिस भी कंडीशन में है आपको उसको कैरी करना है। अगेन घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वो अप टू मार्क नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जेन्युइन होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। आप अपना आधार कार्ड कैरी करिए। उसके साथ साथ आप क्या करिए, जो आपने पहले ओरिजिनली जो आपने फिल किया था, ये उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने ओरिजिनली आधार कार्ड नहीं फिल किया था, जो पहले आपने फिल किया था वो वाला आईडी भी साथ में कैरी कर लीजिए। तो आप दोनों आईडीज अपने कैरी कर लीजिए। आप अपना जो पहले आपने सिलेक्ट किया था जिसपे आपकी फोटोग्राफ और बाकी डिटेल्स पूरी 100% एक्यूरेट है उसको भी कैरी कर लीजिए, और उसके साथ साथ आप अपना आधार कार्ड भी कैरी कर लीजिए। इसमें एक और क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर आधार कार्ड की फोटोकॉपी चल जाएगी? तो फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल आधार कार्ड चलना है। ऐसे बच्चे जिनके पास ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है और वो डिजी लॉकर से डाउनलोड करने वाले हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जो आधार की वेबसाइट से डाउनलोड करने वाले हैं, वो आज ही डाउनलोड करें। पुरानी डेट का डाउनलोडेड मत रखें। आज की डेट का एग्जाम से 1 दिन या 2 दिन पहले, फ्राइडे या सैटरडे, यानी कि जो कल निकल गया या आज की डेट का ही आप लोग करें, और उसका कलर्ड प्रिंट आउट साथ में लेके जाएं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी मत लेके जाएं। अगर आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड है तो उसको प्रेफर करिए, बिकॉज एज पर गाइडलाइंस आपको ओरिजिनल गवर्नमेंट इशूड आईडी कैरी करना है, राइट। तो इसको लेकर के और कंफ्यूजन मेरे को नहीं लगता कोई और क्वेश्चन आया है। यही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने अभी तक एड्रेस कर दीजिए। फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप लोग पूछ सकते हो बेटा। लास्ट में ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, बिकॉज काफी गर्मी है तो पानी आप कैरी कर सकते हैं, बट इट शुड बी अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, है ना। कोई ओपेक नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सी थ्रू हो, उस तरह की वाटर बॉटल आप लोग कैरी कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है।
एनटीए चाहता है कि एक फुल प्रूफ एग्जाम हो और उसी के लिए गाइडलाइंस है, सिंपल गाइडलाइंस है, बेसिक आप अपना आईक्यू यूज करिए। और आपके बाकी जो भी क्वेश्चंस, जो भी क्वेरीज थी अभी तक जो मेरे पास आई थी, मैंने सारे इस वीडियो में आंसर कर दिए। फिर भी कोई क्वेरी होगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर, या आप लोग रीच आउट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो लास्ट में आई थिंक बिफोर योर एग्जाम दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट इंटरेक्शन। एग्जाम के बाद तो मैं आप लोगों से मिलता रहूंगा, जहां पे मैं नीट की काउंसलिंग को लेकर के बहुत सारी वीडियोस आपसे शेयर करता रहूंगा, एडमिशंस के लिए आपको गाइड करता रहूंगा। हम लोग जो अपने नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं उसको लेकर के इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ आई जस्ट वांट टू विश ऑल ऑफ यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग जिन्होंने इतनी मेहनत की है, आपको आपकी मेहनत रंग लाए, आपको अपनी जो है डिजायरेबल कॉलेजेस में जाने के लिए अच्छे आपके स्कोर्स आए। सो माय बेस्ट विशेस आर विद ऑल ऑफ यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट, राइट? एंड आई विल सी यू आफ्टर योर नीट एग्जाम। ठीक है बेटा? नीट के बाद हमने यहाँ पे एजुकेशन स्क्वायर में भी नेक्स्ट डे ही 5 मई को एक छोटा सा सेशन रखा हुआ है, जिसके अंदर हम काउंसलिंग को लेके जो बेसिक क्वेरीज होती हैं उसके बारे में बताएंगे। सिमिलरली पेपर का एनालिसिस भी होगा, तो जो स्टूडेंट्स लुधियाना या लुधियाना के अराउंड हैं वो बच्चे हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ब्रांच में। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी जो ब्रांच है एजुकेशन स्क्वायर की, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी गूगल मैप लोकेशन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग you are most welcome to visit us, and we'll have a very good interactive session after your NEET exam, right? So all the best students, thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video. Thank you.